वेलकम बैक गाइस टू टैप्लिक्स गेमिंग। सो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर डर्ट्स हैं, बट ये कोई नॉर्मल डर्ट्स नहीं है। आप समझ रहे हो ना? ये एक डर्ट ओपी वर्ल्ड है और आज मैं आ चुका हूँ इस वर्ल्ड में किसी भी तरह एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने। भाई, ये जो डर्ट देख रहे हो ना तुम, हाँ, यही डर्ट बनेगी एंडर ड्रैगन का काल। बस अब तुम देखते जाओ मैं इस डर्ट का यूज़ करके एंडर ड्रैगन की टुस्सी कैसे तोड़ता हूँ। एंडर ड्रैगन की टुस्सी तोड़ने के लिए हमने किसी भी नॉर्मल माइनक्राफ्ट प्लेयर की तरह पेड़ तोड़ने से शुरुआत की। फिर मैंने बनाई एक वुडन पिकैक्स, फिर तुरंत ही किया स्टोन में अपग्रेड और बनाई एक स्टोन पिक, स्वॉर्ड और एक्स। फिर मैं निकल पड़ा एक प्राचीन विलेज की तलाश में, जिसकी तलाश मैंने सिर्फ जमीन में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी की, जहां मुझे कुछ मुसाफिर भी मिले। Hello, how are you? I am under the water. मुसाफिरों से मुलाकात के बाद हमारी विलेज की तलाश जारी रखते हुए हमें रास्ते में कुछ और भी मिला। पहले चेक कर, अरे पुना, अरे गेमर फिट की आत्मा आ गई मेरे। मुसाफिरों से मुलाकात करने के बाद विलेज की तलाश में हम फिर से आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते हमें भूख लग गई, तो हमने रास्ते में रुककर कुछ नाश्ता कर लिया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। फिर खाना पकाने की तलाश में हमने पत्थरों की खोज शुरू की और पत्थरों की खोज करते करते हम एक खुले मैदान में पहुंच गए, जहां हमने डर्ट ब्लॉक तोड़ा ताकि हम पत्थर निकाल सके। फिर मुझे याद आया कि गाइस, ये तो नॉर्मल वर्ल्ड नहीं, ओपी वर्ल्ड है, जिसमें डर्ट्स भी ओपी आइटम ट्रेड करती हैं। लिटरल हमें हमारी पहली ओपी आइटम एक बुक मिली। बुक के बाद मुझे स्टेक्स मिले, जिसे लेकर मैं इतना खुश हुआ कि माइनक्राफ्ट ने मुझे डायमंड्स ही दे दिए हों। फिर मैंने पके हुए स्टेक्स का नाश्ता किया था कि तब तक डिनर का टाइम हो चुका। फिर मुझे पता था कि ये मेरे अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है। अंडरग्राउंड होते हुए मुझे डर्ट से बहुत सारे ओपी आइटम्स मिले, जिसमें से एक मेस, एक नेदराइट हो, एक वाटर बकेट और कुछ गोल्डन कैरेट्स मिले। गोल्डन कैरेट्स मिलते ही मैंने स्टेक्स को उनकी औकात दिखा दी। स्टेक्स को उनकी औकात दिखाने के बाद मैं लग पड़ा माइनिंग में डर्ट की, और फिर हमें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि 3 डायमंड ब्लॉक, 4 एमराल्ड के ब्लॉक्स, 2 नेथरराइट ब्लॉक्स, 9 कोल और तो और हमें ब्लेज़र रॉड भी मिली। जिससे मुझे ये लगने लगा था कि अब हमें यहाँ से नेदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एंडर पल्स चाहिए थे। अगर एंडर पल्स भी मिल जाते तो बेटा मन में लड्डू फूटा। फिर फ्री की एंडर पर्ल की खोज के लिए मैंने बनाई कुछ टॉर्च और फिर से लग गया माइनिंग पे, या कह सकते हैं कि डर्ट तोड़ने में। माइनिंग करते करते हमें बहुत सारे एन्चांटेड आर्मर्स और एन्चांटेड टूल्स के साथ साथ कुछ गोल्डन एप्पल्स भी मिले, जिनका यूज़ हम एंडर ड्रैगन को ख़त्म करने में करें। और ये डर्ट तोड़ने के पार्ट आप लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर टाइम लैप्स लगा दिया। मिलते हैं हम इस डर्ट तोड़ने के रिजल्ट के बाद। डर्ट तोड़ते तोड़ते हमें जेड प्लस सिक्योरिटी भी मिल चुकी थी। जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने के बाद मैं इतना खुश था कि किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार था। और हमें माइनिंग करते करते बहुत सारे एंडर आइज भी मिल चुके थे, तो मैंने सोचा कि अब हमारा टाइम आ चुका है कि अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा एंड की तरफ को और उस ड्रैगन की टुस्सी तोड़ेंगे। आप सब लोग यही सोच रहे होगे ना कि मैंने अपनी चेस्ट प्लेट को नेथराइट की क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी चेस्ट प्लेट में लगी हुई थी कर्स ऑफ बाइंडिंग और मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे पहन लिया। क्या करूँ अब मैं? अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ऐसी हरकत करने के बाद अभी भी मुझे अपने आप पर नाज था, इसीलिए मैंने फिर से बनाई एक स्मिथिंग टेबल। स्मिथिंग टेबल लगाने के बाद मैंने अपनी पैंट्स और स्वॉर्ड्स को किया नेदरराइट में अपग्रेड। फिर जो पुरानी स्वॉर्ड पड़ी थी उन दोनों को मिक्स करके मैंने बनाई एक ओपीसी स्वॉर्ड। ओपीसी स्वॉर्ड बनाने के लिए मेरे पास एक्सपी कम पड़ गई, इसीलिए मैंने पहले की बॉटल ऑफ एन्चांटिंग को तोड़म ताड़ी।
फिर मारा मैंने एक और बार स्वॉर्ड को एनविल पे और बन गई हमारी नॉर्मल से एक ओपी स्वॉर्ड। फिर मैं तैयार था अपने मिशन के लिए, एंडर ड्रैगन की टुस्सी तोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने अपना सारा मेन सामान रखा है एक ओपी बैग में। और ओपी बैग आपको पता नहीं होगा, इसका नाम भी ओपी बैग है। ये देखो, बहुत ही दुख के साथ हमने फेंकी हमारी नेदरराइट चेस्ट प्लेट। फिर रखा हमने ओपी बैग में टीएनटी एंड क्रिस्टल्स, थोड़े से गोल्डन एप्पल्स और 2 स्टैक कैरेट। और ये सच में थोड़े से गोल्डन एप्पल्स है जिस मुकाबले मैंने इनको फेंका है। अगर फिर उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी शवल और बूट्स को भी नेदरराइट में अपग्रेड कर लिए जाए। फिर मैंने अपने बूट्स को किया नेदरराइट का और बाद में शवल को भी नेदरराइट का करने के बाद मैं एकदम तैयार था ड्रैगन की टुस्सी बजाने के लिए। फिर क्या था, मैंने सोचा पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ। एंडर पल मार के निकला मैं बाहर, लेकिन हो गई मेरी एंट्री बहुत ज़्यादा गलत। मैं पहुंच चुका था समुद्र में। फिर क्या, मैं भागते भागते बाहर गया और तब मैं देखता हूँ कि अंधेरा हो चुका है। फिर एक और 100 पल फेंक के मैं वापस अपने आइलैंड पे गया। आइलैंड पे जाते हुए फिर मैं भूल गया था कि मैं अपना ओपी बैकपैक पीछे ही भूल चुका हूँ। फिर क्या, मैं अपना ओपी बैकपैक लेने के लिए वापस भगा। वापस भागते भागते 2 स्केलेटन्स बीच में मिल गए। इन दोनों की लड़ाई में एक दूसरे से फाइट चल रही थी। तब तक तीसरा इन्वेडर घुस आया इनके बीच में। इन्वेडर को मैंने देखा, इन्वेडर की टुस्सी बजाई। फिर उस तब तक देखा कि चौथा इन्वेडर आ चुका है। फिर मैं वहाँ भागते भागते गया। उसको मैंने समझाने की कोशिश की, मत मार, मत कर लाला, मत कर। पर उसने मेरी एक ना सुनी। फिर मेरे को उसको भी काटना पड़ गया। तब तक मैं वापस आया तो देखा यहाँ चौथा की जगह पांचवा भी आ चुका था। फिर इन दोनों को टुस्सी बजाई। फिर जो लास्ट जिसका निशाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसके लिए क्रीपर भैया ने बोला कि आप कुछ मत करिए जनाब, हम हैं यहाँ। फिर मैंने बोला कि आप रहने दीजिए, हम कर देते हैं। तो क्रीपर भैया इतने गुस्सा हो गए कि अपने आप ही फोड़ लिया अपने आप को। फिर रास्ते में मुझे याद आया कि मेरे पास मेरा ओपी बैग ही नहीं है वापस से। तो मैं वापस जाते हुए देखा तो मेरा वहाँ पर कुछ मेहमान इंतज़ार कर रहे थे और मेहमान इतने ज़्यादा छोटे थे कि मैं दुम दबा के भागने लगा, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। फिर मैं सोचा मुझे डट के लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ते-लड़ते इन लोगों ने मेरा ही दिमाग ख़राब कर दिया। उनके पप्पा को मैंने नमस्कार किया, बच्चे को ढूँढते-ढूँढते हालत टाइट हो गई, पर बच्चे मेरे बार-बार मेरे में आग लगा के भाग जा रहे थे। फिर क्या था, मैं भागते-भागते अपना ओपी लूट लिया, उसको वापस निकाला। गोल्डन एप्पल्स रखे, थोड़ी सी कैरेट्स रखी। मैंने सोचा इससे ज़्यादा तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से एरोज रख लिए और बूट्स को देखा तो याद आया कि इनको फेंकना था। फिर उसके बाद फ्लेम की बोली, बो लेने के बाद ही मेरे पीछे फिर से एक और मेहमान लग गया। फिर क्या, मैंने कुछ गोल्डन एप्पल्स खाए। फिर मेहमान की टुस्सी बजाने के लिए एक स्वॉर्ड निकाली और मेहमान की टुस्सी बजा दी। टुस्सी बजाते बजाते उसने फिर से मेरे में आग लगा दी। मैं फिर से भागा। फिर से मैंने मेहमान की टुस्सी बजा दी। टुस्सी बजाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेरा समय हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए एक एंड की तरफ को। आखिरी बार मैंने अपने ओपी बैग में निकलने से पहले मैंने सोचा कि ओपी बैग को खाली छोड़ के जाना अच्छा नहीं होगा। इसके लिए शगुन के लिए मैंने उसमें अपना इन्वेंट्री का सारा कचरा उसमें भर दिया। और कचरे में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने रॉकेट्स तो रखे, लेकिन मुझे कहीं लाइटर नहीं मिली। इसके लिए मैंने वो सब वापस रख दिया। फिर कचरे को सॉर्ट करने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरी इन्वेंट्री एकदम साफ सुथरी है। इसके लिए मैं वापस से जाने लगा अपने गोल एंडर ड्रैगन की तरफ को। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो एंडर आए तो फेंकी ही नहीं, तो मैं अब जाऊँ तो जाऊँ किस साइड। फिर क्या था, मैंने सोचा कि एक अच्छी सी स्पीच देके निकली जाए यहाँ से। मैंने यहाँ बोला, हे धरतीवासियों, अब आप लोग जानते हैं कि आज ही इस एंडर ड्रैगन की टुस्सी का आखिरी दिन है। इस दिन होगा जिस दिन ये टुस्सी टूटेगी। फिर क्या, मैंने एंडर आई निकाली, मारी और उस तरफ भागने लगा। तब तक आप लोग टाइम लैप्स देखो, जब तक हमें हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के दर्शन होते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुँचते पहुँचते हम कहीं और पहुँच गए, जिसकी शुरुआत हमने हमारे लक्ष्य के साथ ही की थी। हम उस प्राचीन विलेज में आ चुके थे। फिर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ के निवासी कुछ ज़्यादा ही ठंडे थे, तो हमने सोचा कि इनके गार्डियन के साथ थोड़ी सी मस्ती की जाए। फिर क्या था, हम सीधे बढ़ चुके उनके गार्डियन की तरफ को। एंडर आई लेने के बाद गार्डियन ढूंढा,
गार्डियन कहीं दिख नहीं रहा था। तब तक मैंने सोचा कि एक बार वापस एंडर आई मार लेते हैं। एंडर आई मारते ही हमको हमारे गार्डियन सामने दिख गए। फिर क्या, गार्डियन से मजे लेने स्टार्ट किए, फिर गार्डियन ने हमारे मजे लेने स्टार्ट कर दिए। चीटिंग करता है तू। भाई यार प्लीज जान दे यार, प्लीज जान दे, अगली बार से नहीं आऊंगा, पक्का नहीं आऊंगा, पक्का पक्का बोल रहा हूँ। देख ले मैं जा रहा हूँ, प्लीज हो मारना मत हो, प्लीज जान दे, प्लीज। तू मेरा भाई नहीं है? तेरी बहन को नमन, भागा है, भाग भाग भाग। ये अब की बार आया ना तो छोड़ेगा नहीं तेरे को, बता रहे ला पहले ही। निकल ले यार अब यहाँ से, आयो फेंडर। ये धोखेबाज उसी के पास लेके जा रही है, ये उसी के पास लेके जा रही है, मेरे को पक्का पता है वो यहीं से आएगा, देखना भी। 1 2 3। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। भाई यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। तो दोस्त नहीं है, दोस्त नहीं है, समझेगा नहीं समझेगा। भाई नहीं मानता मेरे को, भाई है ये? मैं भाई यार नहीं मारूंगा। तू फिर चढ़ गया ऊपर, तेरे को बोला कितनी बार, अरे भाई हूँ यार, समझ समझ, नहीं मारूंगा तेरे को। क्या हुआ हाथी, उतर नहीं पाएगा वहां से? हाथी जैसा शरीर लेके भाग। क्या मेरे भी हाथ काम नहीं करते रे? आजा आजा ना, अब आजा। तो फिर अटक गया वहां, रुक तेरे को बताता है। आता कि नहीं आता तेरे को, वहीं आके कुटूंगा। अभी तो दम नहीं है, बाद में कुट लूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अब गोलम भैया की कुटाई तो कर दी है, वापस स्ट्रांग होल्ड ढूंढने चलता हूँ। हे भगवान, कहाँ होगी हमारी स्ट्रांग होल्ड? वापस से एक बार एंडर आई मार के देखता हूँ, थोड़ा खुला एरिया मिले या मारता हूँ। अरे ये अभी तक ऊपर जा रही थी, ये अभी तक ऊपर ऊपर जा रही थी। ये मतलब मेरे से घपलाबाजी चल रही थी, अब मेरे को गोलम से मरवाना चाहते थे। मेरे को समझ आ गया, तुम ही लोग हो ना, तुम ही लोग हो जो मुझसे गोलम से मरवाना चाहते थे। चलो कोई नहीं, अब तो यहीं से खोद के पाताल मतलब स्ट्रांग होल्ड चला जाऊंगा। पाताल लोड बोल रहा हूँ, हे भगवान। इस ब्लॉक से खोदना चालू करता हूँ। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ठम 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 ठम, जाली में नजर हटा ले। एफिशिएंसी 5 वाली पिक एक से भाई, क्या गरीब समझ रखा है क्या? इसमें समझने की क्या बात है, वो तो मैं हुई। चलो अब फटाफट चलते हैं गाइस, एंडर ड्रैगन की टुस्सी भी तोड़नी है, वरना आज के दिन तो टुस्सी ही नहीं टूट जाएगी उसकी बेचारे की। कब का वेट कर रहा होगा हमारा कि अभी आएगा मेरी टुस्सी तोड़ेगा। मैं उसकी टुस्सी तोड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसको थोड़ी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो है। आप लोगों को नहीं पता है, नहीं आपको शायद तक पता है कि मैं बहुत प्रो है ना। अरे ये कहाँ पहुंच गया भाई मैं? ये गलत जगह है भाई, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसी जगह होता है क्या? मुझे लगता है ऊपर तो नहीं होगा, नीचे ही होगा, है ना? नीचू नीचू, किधर है स्ट्रॉन्ग होल्ड? कहाँ है स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरा लल्लू? आजा। एंडर आई मारू क्या? ये जा तो उधर ही को रही है, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बताती। चलो कोई नहीं, वहीं जाके देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से खोदूंगा जहाँ एंडर ड्रैगन मिली। दोस्तों तुम लोग भी ये ट्रिक फॉलो करो, ये बहुत बार काम कर जाती है, डायरेक्ट तुमको स्ट्रॉन्ग होल्ड के एंड फ्रेम में ही पहुंचा देगी। कसम से कह रहा हूं, मिल गया भाई, मिल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड, मिल गया गाइस, स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। हाँ 1 सेकेंड गाइस, ट्रिक वर्क। मैंने कहा था ना मैं प्रो हूँ, आप लोगों को नहीं पता था, मेरे को तो पता था। ये कीड़ों जैसों पे मारने में गुस्सा आती है, आज पहली बार एक ही मिला मेरे को, ये कैसे हुआ? चलो कोई नहीं भाई, लेकिन देखो यहाँ सिर्फ 2 लगी है, सिर्फ 2। चलो कोई नहीं, पहले इन्वेंटरी क्लियर करूंगा। ये इनको 2 भी नहीं, एक ही लगी है। लो लगा दी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं। अब ऐसा मत बोलना कि 12 होती है, एक पहले से लगी हुई थी। इतना भी नूब नहीं हूं मैं। पहले यहाँ से फेंकते हैं सब सामान। तो मैं आपको 2 मिनट में इन्वेंटरी क्लीन करके मिलता हूँ।
गाइस छोटी सी दिक्कत हो चुकी है, मैंने गलती से अपने एरोज भी फेंक दिए हैं। इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा थोड़े से एरोज लाने के लिए। तो क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी एरोज नहीं रह चुके, एक भी होता तो मेरे वो में इन्फिनिटी लगी है, मैं जाके कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब मुझे कम से कम एक एरो तो चाहिए होगा। मैं सोच रहा हूँ वहीं से वापस डायरेक्ट ऊपर से टॉप से खोदना चालू करता हूँ, तो शायद तक मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा वापस आके। सो गाइज अब हम वापस आ चुके हैं एरोज लेके, तो अब हम जाने के लिए रेडी हैं। उसके पहले मैं फिर से एक बार अपनी इन्वेंट्री क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन इस बार ध्यान रखूंगा एरोज ना फेंकूं मैं। तो एरोज को एक बार साइड रख लेता हूँ, पहले ये फेंक देता हूँ, ये ब्लॉक्स चाहिए होंगे है ना। एरोज बीच में रख लेता हूँ, ये वो स्केलेटन की फेंक दो, ये फेंक दो, ये फेंक दो, ये भी फेंक दो। ये है यार, लावा में कैसे नहीं जाते, ये इतने पास में लावा पे तैयार रहा है। फेंको 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 फेंको, साइड में रख दो भाई, इसको फेंक दो। ये रखना है, इसको साइड में रख दो, इसको फेंक देते हैं, इसको भी फेंक देते हैं, इसको भी फेंक देते हैं, इसको भी फेंक देते हैं। पोशन ऑफ हीलिंग काम आएगी। रॉकेट्स का क्या ही करूं, शायद तो ये लाइटर मिल जाए तो ये लाइटर लेते आऊंगा, या छोड़ रख लेते हैं अपने पास है ना। गोल्डन कैपल ये सब रख देते हैं, ये फेंक देते हैं। बस आई थिंक सो आई एम रेडी नाउ। चलते हैं। ओके। एंड ड्रैगन, मैं आ रहा हूँ तेरी टुस्सी तोड़ने, अब तो नहीं बच पाएगा मुझसे, लेट्स गो। सो गाइस आ चुके हैं हम एंड में, अब चलते हैं ड्रैगन की टुस्सी तोड़ने। आज ये ड्रैगन मेरे हाथों नहीं बचेगा। सो गाइस आ चुके हैं अब बाहर, अब बचेगी ड्रैगन की टुस्सी। नाइस शकल को ड्रैगन, ये जो पीछे खड़ा हमला कर दिया गया है मुझ पे गाइस, अब मैं इसको छोड़ेगा नहीं। देखते रहो बस इसकी टुस्सी कैसे बजाता हूँ। अब आप लोग बैठ के मेरा और ड्रैगन की फाइट का टाइम लैप्स देखो बस। और निशानची तो हुई मैं, ये लो। नो बड़ा कहीं का, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये बेफालतू में, इनको रखा ही क्यों है यहाँ पे, क्या काम के हैं ये। अरे इसने ब्रेथ भी छोड़ दी। चलो कोई नहीं गाइस, अब मिलते हैं सीधे सीधे ड्रैगन की टुस्सी टूटने के बाद। लेट्स गो गाइस, ड्रैगन आज हमने हरा दिया है, ड्रैगन की टुस्सी कट चुकी है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और ज़्यादा ओपी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए टैपलिक्स गेमिंग आउट।